चलिए तो आज के हम वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI क्वेश्चन 2025 का। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो VVI क्वेश्चन हम इसमें खाली हल करेंगे। आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले होगा, उसी सवाल को हम ज़्यादा अधिकांश इसमें हल करेंगे। ठीक है, VVI को। ठीक है, तो क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल कर रहा है, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 डॉट डॉट का 10वां पद है, तो इसमें कौन होगा? 27 होगा कि 30 होगा कि माइनस का 27 होगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 10वां पद हमको निकालना है। कौन सा पद निकाला है? 10वां पद। ठीक है, तो 10वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे A बराबर क्या है? 54 हो जाएगा। ठीक है, तो 54 लिखेंगे। D बराबर, यानी कि इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे क्या? 51 माइनस 54 करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा, यानी कि D के जो मान होगा -3 होगा। ठीक है, और यहाँ जो मान होगा AN बराबर कितना है? 10। तो अब इसका मान हमें याद करना है। ठीक है, 10वां पद, तो यहाँ पर लिखेंगे A 10। ठीक है, क्योंकि A जो है ना, N का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे A प्लस 10 है, तो एगो कम करके लिखेंगे तो 9D। ठीक है, A का मान हमारा कितना है? 54, तो यहाँ पर रखेंगे क्या? 54। ठीक है, यहाँ पर कितना रखेंगे? 54 रखेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 54। ठीक है, 54 प्लस 9 गुने D का मान क्या है? -3। अब यहाँ पर लिखेंगे 54 प्लस और 9 3 27, यानी कि माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो 54 माइनस 27 लिखेंगे। अब घटाइएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 14 में से 7 गया, यहाँ पर कितना बचेगा? 7। ये बचेगा कितना? 4। ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा? 2। इसमें देखिए तो 27 किधर है? प्लस में 27, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा कर रहा है, समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 11वां पद। ठीक है, तो चलिए 11वां पद भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर, तो A के मान क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। ठीक है, तो 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? D बराबर, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, यानी कि 5 माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा? 3, यानी कि D के जो मान है ना, वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है AN बराबर कितना है? 11। ठीक है, अब हमको निकाला 11वां पद, तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करते हैं? A11 लिखते हैं बराबर A प्लस एगो कम करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 10D। ठीक है, A का जो मान है कितना है? 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2 प्लस, फिर यहाँ पर रखेंगे कितना? 10 गुने D का जो मान है कितना है? 3 आया है, तो यहाँ पर रखेंगे 3। अब 2 प्लस 10 कितना होता है? 30। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो इसमें 32 कौना ऑप्शन में है? यानी कि C में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन C हो जाएगा, बाकी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, तीसरा को। तीसरा सवाल जो कह रहा है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान इसमें कौन होगा? ठीक है, देखिए तो यहाँ पर कह रहा है tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो थीटा बराबर हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर √3 का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है, तो tan से tan कट गया, तो बच गया थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? D ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री, बाकी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। चौथा में क्या कर रहा है? sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री,
तो इसका मान क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर लिखते हैं साइन स्क्वायर क्या है 37 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 53 डिग्री। ठीक है, अब ये दोनों को हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर। ठीक है, 7 3 कितना होता है 8 9 10 और 3 5 3 8 8 1 9 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है 1 होता है। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, साइन 90 का मान देखिएगा कितना होता है। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल हमारा कह रहा है 5 नंबर, बहुपद 10x-25 का शूनक क्या शूनक है कौन इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x-25 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x बराबर। ठीक है, इसको लाएंगे माइनस में तो इधर आएगा तो 25 में जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है x बराबर निकालना है, तो ये हो जाएगा 25 बटा यहाँ पर 10 चलेगा, कटेगा 5 25 और 5 दूनी 10 यानी कि x के जो मान है ना 5 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 बटा 2 कहाँ पर है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल देखते हैं 6ठा नंबर। इसमें पूछा है बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात इसमें कौन है। तो घात बोलते हैं किसको पावर को बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो घात कितना आ जाएगा ऑप्शन बी का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 होगा। ठीक है, इसका घात पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं, सॉरी पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है यदि समांतर श्रेणी nवा पद 5-3 हो तो 3n हो तो इसका सार्व अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो n का गुना में जो है ना वही मान होगा आपका। n का गुना में कौन है 3 है, तो -3 हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जब गुणाखंड करेंगे 15 का तो ये हो जाएगा 3 5 15, तो 3 5 आ रहा है, लेकिन इसके गुणाखंड में 2 और 5 आना चाहिए। क्या कितना आना चाहिए 2 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इस ये आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 60 का कीजिएगा तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 30, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ 3 से कटाएंगे तो 3 5 15, तो इसमें 2 5 है लेकिन फिर कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं होगा। 35 है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए इसको हम हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। जिसके गुणाखंड में 2 5 है वही आपका क्या होता है दशमलव शांत होता है। ठीक है, चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर बी को हल करेंगे, 160 का गुणाखंड करेंगे, यहाँ पर कितना आएगा तो 80 दूना 60 160 होता है ना। ठीक है, फिर 40 दूना 80, फिर कटाएंगे तो 20 दूना 40, 2 से कटाएंगे तो 10 दूना 20, फिर 2 से कटाएंगे तो 10। तो देखिए इसके गुना में 2 5 आ रहा है ना। ठीक है, 2 5 आ रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा यही शांत होगा। क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, q क्या है एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, तो 8q + 1 तो 1 है, ये क्या है विषम पूर्णांक है, तो आपका ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें विषम पूर्णांक नहीं होगा, तो ये आपका विषम पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए 8q + 3 तो 3 क्या है विषम पूर्णांक है, ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर 8q + 7 ये भी विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसमें पूछा है कथी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 8q + 4 ये है क्या धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा। है विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, लेकिन ये आपका विषम पूर्णांक ये वाला
नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। 8 + 4 यही आपका होगा बी में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें करें समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 10वां पद क्या होगा? तो इसमें पूछा है क्या? 10वां पद। तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 5 और d बराबर दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी कि 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3, ठीक है। उसके बाद an बराबर यहाँ दिया है क्या? 10वां, तो 10वां लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे a 10, ठीक है। फॉर्मूला होता है a + 9 d कर देंगे इसको। तो a के मान लिखेंगे 5 + 9 गुने d के मान 3, 5 + 9 3 27। अब इसको जोड़ लेंगे तो 7 4 11, यहाँ पर जोड़ेंगे 7 5 कितना होता है? 12, 2 1 3 32, ठीक है। 7 4 11 1 12, हाथ में 1 और 2 1 3, ठीक है। यानी कि 32 हो जाएगा। तो 32 कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 11 में। इसका पूछ रहा है कि एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी होता क्या है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला a- में है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन आपका बी होता है, क्योंकि मूल बिंदु का जो फॉर्मूला होता है ना, मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु बराबर फॉर्मूला होता है √x² + y², ठीक है। ये फॉर्मूला आता है, तो बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। बिंदु इतना और इतना का बीच की दूरी निकलना है ना। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दूरी बराबर सूत्र लिखते हैं। तो दूरी का सूत्र जो होता है ना, यहाँ पर होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब करना क्या है? यहाँ पर लिखते हैं 5 और माइनस का 12, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 9 माइनस का 9, ई हो जाएगा x1, ठीक है। ई होगा x2, y1 y2। तो x2 का मान कितना है? 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9 माइनस x1 का मान कितना है? 5, तो रखेंगे 5, ठीक है, माइनस होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है? -9 और फिर माइनस y1 का मान कितना है? फिर -12, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसको भी हल करना है। तो 9 में से 5 या कितना होगा? 4 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए माइनस का 9 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको यहाँ पर लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 9 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 9 10 11 12 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? लिखेंगे इसको 4 चौका क्या होता है? 16 प्लस 3 तिहाई 9। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 6 15 1 25 होता है। 25 का जो वर्गमूल होता है कितना आता है? तो 5 आता है, ठीक है। क्या आता है? 5। तो ऑप्शन आपका 5 कौन है? यानी कि बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इतना और इतना का बीच की दूरी कितना है? 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यही होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। इसमें कह रहा है मूल बिंदु इसका कौन होगा, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो फॉर्मूला हमने बताए थे आपको, मूल बिंदु बराबर फॉर्मूला आता है x² + y²। तो यहाँ पर दिया है p का जो मान है ना -6 8, तो ये है x² y², ठीक है। तो यहाँ पर रख लेंगे x² का मान कितना है? -6, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस इसका मान है 8 का होल स्क्वायर। यहाँ रखेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, प्लस 8 28 64, जोड़ना है तो 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी कि इसका 100 यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन है? 10 इकाई, यानी कि डी वाला हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है sin 59 डिग्री बटा cos 31 डिग्री का मान इसमें कौन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप साइन को चेंज कीजिए चाहे कॉस को, दोनों में किसी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 59 डिग्री बराबर कॉस 31 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन कहाँ चला जाता है, कॉस में, ठीक है। अब 90 में से 59 हटाएंगे तो 31 डिग्री हो जाएगा। अब बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 31 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। 31 डिग्री लिखेंगे कॉस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस 31 डिग्री। अब काटेंगे तो एक मरतबे कटेगा, ठीक है। तो इसका एक आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल जो लास्ट है 15, उसको देखते हैं। तो दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री है, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 यानी कि साइन थीटा बराबर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो थीटा के जगह पर क्या रखना है 60 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान हमें क्या करना है, इसको चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन जो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है ना, साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है क्या, √3/2 होता है, ठीक है। प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान लिखेंगे, ठीक है। तो कॉस 60 का जो मान होता है ना वो होता है 1/2, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, बटा का जोड़ करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 का गुणाखंड करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 एकम 2 √3 हो जाएगा प्लस 2 एकम 2 1 कम, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन जो होगा ना यही होगा, ठीक है। √3 + 1/2 यानी कि ये फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। √3 + 1/2 यही आपका आंसर होगा, क्योंकि कटने वाला नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। चलिए तो हमने VVI, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन QUESTION क्वेश्चन 2025 का हल कर दिए कितना, 1 से लेके 15 तक, ठीक है। ये VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, 2025 में पूछे जाने वाला सवाल, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।